तो वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान में खलबली है। कप्तान बाबर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही नाराज है और विश्व कप खत्म होते ही बाबर आजम के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बाबर आजम पर कार्रवाई करने के लिए लाहौर में प्लान बन चुका है और उनकी कप्तानी से छुट्टी तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में बाबर आजम से टेस्ट की कप्तानी छीनी जाएगी और उनकी जगह सरफराज अहमद को कप्तान बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कल ही सरफराज अहमद ने पीसीबी चीफ ज़का अशरफ से मुलाकात भी की है। पाकिस्तान को इसी साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है और उससे पहले बाबर को बड़ा झटका दिया जा सकता है, क्योंकि लाहौर में बाबर को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। उनसे पहले टेस्ट की कप्तानी छीनी जा सकती है और इसके बाद बाकी फॉर्मेट्स में भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि विश्व कप में टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है और पीसीबी इससे बहुत ही नाराज है। तो वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम पर गाज गिरेगी, ऐसा पाकिस्तान में कहा जाने लगा है। पहले फेज में उनकी टेस्ट कप्तानी छीन ली जाएगी और इसके साथ ही बाबर आजम को लेकर पीसीबी अब आगे की रणनीति भी बना रहा है। सरफराज अहमद को टेस्ट का कप्तान बनाया जा सकता है। जानकारी यह है कि ज़का अशरफ से सरफराज अहमद की मुलाकात हुई है और उनको टेस्ट की कप्तानी सौंपी जा सकती है। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन का ठीकरा बाबर पर फूटेगा, उनकी कप्तानी पर फूटेगा। उनकी कप्तानी को लेकर बहुत से सवाल हैं, गेंदबाजी में रोटेशन को लेकर सवाल है, फील्डिंग की प्लेसमेंट को लेकर सवाल है और उनकी खुद की बल्लेबाजी भी ठीक नहीं रही, जिसका ठीकरा उनके ऊपर फूटना तय माना जा रहा है। किरण चोपड़ा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, इस वक्त पाकिस्तान में कैसा माहौल है, विशेष रूप से बाबर की कप्तानी को लेकर, और क्या तीनों फॉर्मेट से एक तरह से बाबर को हटाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये आगे के जो मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान के, उसके बाद ये कम्प्लीटली आप कह सकते हैं तय माना जा रहा है। अभी फिलहाल जो खबर है वो ये है, क्योंकि कराची वाइट्स को सरफराज अहमद ने कैद आजम ट्रॉफी जिताई है, तो उसके जीत के बाद जब ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात हुई तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये खबर आ रही है कि पीसीबी बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेकर कि बाबर को तरीके से कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि लगातार खराब प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और सबसे पहले क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट सीरीज होनी है, उसके बाद T20 का सीरीज है, न्यूजीलैंड के साथ, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर इन आगे आने वाले 3 मैचेस में नहीं कुछ चमत्कार करती टीम इंडिया तो फिर पाकिस्तान, तो फिर बाबर आजम की कप्तानी आप खत्म मान सकते हैं। और ज़का अशरफ के बाद भी अगर कहें तो ये बात जब अफगानिस्तान के मैच के बाद आपको याद होगा राम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में ये साफ तौर पर कहा गया था कि बाबर आजम को टीम चुनने की पूरी आज़ादी दी गई थी। यानी जब आप वर्ल्ड कप के बीचों बीच एक बाकायदा मीडिया स्टेटमेंट ऐसा जारी कर देते हैं जिसमें खुद ही आप कप्तान पर सवाल उठा देते हैं, घुमा फिराकर पहले आपने कहा कि नहीं आपको हमें कप्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी कि बाबर को पूरी की पूरी छूट दी गई थी टीम चुनने की। यानी आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस हार का ठीकरा अगर किस पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है तो वो बाबर आजम पर ही फोड़ने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि और साथ ही साथ बल्ला भी उनका नहीं चल रहा है और हमने देखा है कि किस तरीके के फैसले उनके साबित हो रहे हैं। कल के मैच में भी हमने देखा नवाज को आखिरी ओवर में जिस तरीके से हार मिली पाकिस्तान को, तो यहाँ कहीं ना कहीं बाबर को आप मान सकते हैं कि बलि का बकरा बनाने की पीसीबी जो है वो तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ वहां पर वापस आता हूं क्योंकि एक और खबर है और बहुत ही दिलचस्प खबर है। बाबर आजम की कप्तानी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। राशिद लतीफ का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, पीसीबी और कप्तान बाबर आजम के बीच मनमुटाव होने का दावा भी किया गया है। उनका यह कहना है कि पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ना तो बाबर का फोन पिक कर रहे हैं, फोन उठा रहे हैं और ना ही उनके किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं।